तरीका बताइए। यह भी बताइए कि ऐसा व्रत करने वाले को क्या फल मिलता है, दान क्या है। पिता के घर में वृद्धि करती गई। तदुपरांत उसकी माता काल के प्रभाव से ज्वर के दाह में दुखी होकर के नवी जल से प्रोत्साहन कर पतिव्रता स्वर्ग को सिधार गई। इसके पश्चात सुमंत नामक उस ब्राह्मण ने धर्म नामक ब्राह्मण की कर्कशा नामक कन्या से पुनः विधिवत विवाह रचा लिया। कन्या नामानुकूल बड़ी कर्कशा दूर को पूजते हुए सदैव आतुर रहती थी। वैभव स्वरूपी मणियुक्त करधनी तथा मोटली की मालाओं से सुसज्जित गृह में पति के साथ अच्छे वस्त्र धारण कर सावित्री सदृश सजने लगी। ऐसे ही एक बार जब उसके पति ने उसके बाह में वह डोरा देखा, डोरे को देख करके बोला, शीला, क्या यह डोरा मुझको तुमने मुझे अपने बस में करने की बांध रखा है, इसका कारण बताओ। क्या उसकी बात सुन शीला बोले कि जिस अनंत की कृपा से समस्त संपदा और धन धान्य से हमें प्राप्त होते हैं, वही अनंत हमने बांधा हुआ है। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे पांडव पुत्र, धन के मोह में आसक्त उस ब्राह्मण ने शीला के वचन सुनने के साथ ही उस डोरे को अति शीघ्र तोड़ दिया और गुस्से में कौन अनंत है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए उस महामूर्ख ने उस सुंदर डोरे को अग्नि को समर्पित कर दिया। ऐसे में शीला दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। उसने उस अनंत के डोरे को अग्नि से तुरंत निकालकर दूध में डाल दिया और पाप कर्म से उसने घर की लक्ष्मी समाप्त हो गई। उसकी गौ आदि जो चोर ले गए, घर में अग्नि लग गई, वह धन समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिस तरह से घर में आया था वह उसी प्रकार वापिस चला गया। ऐसे ही परिवार में भी कलह कलेश होने लगा। अनंत को इस तरह का फेंकने से घर में दरिद्रता आ गई। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, अब उन में विश्व में कोई भी मनुष्य बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से निढाल और मन से दुखी रहने लगा। इतने में विशाल दुख को पाकर के कौंडिन्य मुनि उस शीला स्त्री से कहने लगा कि हे शीले, अचानक उत्पन्न इस शोक के कारण इतना दुखी क्यों हो गया हूँ? मेरा समस्त धन इस प्रकार नष्ट क्यों हो गया? आत्मीय जनों से झगड़ा आदि क्यों होता है? कोई भी मनुष्य मुझसे बोलता क्यों नहीं है? शरीर में ज्वर ताप आदि से पीड़ित रहता हूँ। मन में भी बड़ा भारी बोझ बना रहता है। इसका कारण यदि तुम जानती हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। अतः मेरे कौन से अपराध से मुझे इतना कष्ट हुआ है? ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो जाए? पति के इस प्रकार के वचन सुनकर शील ही है आभूषण जिसका वह अति सुंदर स्वभाव वाली वह शीला अपने पति से बोली कि आपने मेरी बाह में अनंत को तोड़ करके फेंका था, अतः उसी के फल स्वरूप इस सब कुछ हुआ है। उसी पाप कर्म से को ये फल है जो आप
ले ले